PTI ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है। आकिबुल्लाह स्पीकर KP के लिए उम्मीदवार होंगे। असद कैसर का कहना है कि उम्मीद है उमर अयूब वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। बानी PTI का पैगाम है कि अमरीका इलेक्शन में धांधली पर आवाज़ उठाए। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। PTI पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया है, जबकि आकिबुल्लाह स्पीकर KPK के लिए तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार होंगे। असद कैसर ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात की। उसके बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मुझे टास्क मिला है सियासी जमातों से इत्तेहाद का, सियासी जमातों से मुलाकात का। और उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है उमर अयूब वजीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। बानी PTI का पैगाम है कि अमरीका इलेक्शन में धांधली पर आवाज़ उठाए। इलेक्शन में हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक भी शुरू करने जा रही है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की है। आज अनाउंस करना चाहता हूं कि उमर अयूब साहब को जो है ना खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए अपॉइंट किया है और वो इंशाअल्लाह ताला जो है ना तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट होगा प्राइम मिनिस्टर पोर्टफोलियो के लिए। PTI ने उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद किया। असद कैसर की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने मुझे टास्क दिया है कि सियासी जमातों से बात करूं, संजीदा नौयत से के जो मामलात हैं उन पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम जमातों के साथ ही तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे टास्क दिया गया है, मैं अब यहाँ से निकल कर जाऊँगा, मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात करूँगा। उनमें उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी, JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों का भी नाम लिया है। सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुनीब फारूक और सीनियर एंकर पर्सन तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप? उमर अयूब को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार और आकिबुल्लाह को KPK असेंबली के लिए स्पीकर के तौर पर नामजद किया PTI ने, आप ठीक तरीके से देखते हैं नॉमिनेशन को? देखें, चूंकि सूबा KP अब उनके पास है, मुकम्मल तौर पर उनको वहां पर किसी की जरूरत नहीं है, तो वहां पर तो वो खुले हाथ से खेल सकते हैं। जो उम्मीदवारान की फहरिस्त है स्पीकर के लिए, डिप्टी स्पीकर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, वो काफी तवील है। लेकिन यहाँ पर आपको सवाबदीदी फैसले होते हुए नजर आएंगे। उन फैसलों के पीछे क्या मंतक है वो सहाफियाना तज्जिए और तहकीकात से बाला है, क्योंकि वो अंदर खाने इनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनकी लॉबिंग की वजह से सामने आएगी। जो चीफ मिनिस्टरशिप का जो उम्मीदवार है, अगर वो गिरफ्तार हो जाता है अमीन गंडापुर, तो फिर उसके बाद 2-3 और नाम हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। उनमें से 2 तो शायद ये दुआ कर रहे हो कि अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो। अब उमर अयूब साहब जो है वो चौथी जनरेशन है अयूब खान साहब की, बल्कि तीसरी। और उनका जो बैकग्राउंड है वो तमाम जमातों के साथ वो राब्ते में रहे हैं, नून के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। उनका ख्याल ये है कि उमर अयूब साहब चूँकि अपने आप को उन्होंने इस बहरानी हालत में एक मुस्तकिल मिजाज किस्म के PTI सपोर्टर के तौर पर सामने लेके आए, तो वो बेहतरीन चॉइस है। लेकिन असल तो मसला नंबर्स का है। नंबर्स उनके पास नहीं है। जो राब्ते उन्होंने कहे कि अवामी नेशनल पार्टी के साथ और JI और पीपल्स पार्टी के साथ, ये राब्ते कागज पर तो ठीक लगते हैं, लेकिन इन राब्तों से क्या उनके पास वो नंबर आ पाएगा या नहीं, इसके ऊपर सवालिया निशान है। उससे पहले जाहिर है उनको अपने पार्टी को इकट्ठा भी रखना है, आज़ाद लोगों को सीधे रास्ते भी रखना है। तो ये दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन PTI की तरफ से अंदिया बड़ा वाज़ेह है कि वो सड़कों को गर्म रखते हुए भी पार्लियामान का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी खबर ये है कि वो पार्लियामान के अंदर रह के काम करना चाहते हैं। तलत साहब, एक और बात, पूरे मुल्क में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है। कुछ जमातें पहले ही एहतजाज कर रही हैं। अंदरून सिंध में हम देखें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आ जाएगी, तो कितना जोर पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, ये उनकी एक बारगेनिंग पोजीशन है। 2013 में भी उन्होंने 4 हल्कों की बात करते करते उन्होंने पूरे 5 साल गुजार दिए और वो एहतजाज साथ करते रहे, एतराज करते रहे और उसके साथ साथ पार्लियामान का हिस्सा भी रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो इस लिहाज से सियासी तौर पर बहुत काइयाँ है कि वो अपनी ऑप्शन को क्लोज नहीं करते हैं। तो सड़कों को उन्होंने गर्म रखा हुआ है। सिंध में देखा है GDA के साथ उन्होंने राब्ता बनाया। पी राशिद साहब ने जब से कहा कि इमरान खान ने जवानों का खून गरमाया है, तब से GDA उनको अच्छी लगने लग गई है। GDA के साथ उन्होंने कॉल
میں حصہ ڈالیں گے احتجاج میں، لیکن خیبر پختونخوا میں جہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی JUI کے ماننا ہے کہ عمران خان کی جماعت کو جتایا گیا ہے، وہاں پر وہ احتجاج کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں، تو وہ سلیکٹو ہے اپنے احتجاج کی کال میں. لیکن دوبارہ میں کہوں گا کہ چونکہ ساری جماعتیں باہر نکلی ہوئی ہیں تو وہ سڑک کو گرم رکھ کے اپنی بارگیننگ پوزیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اسمبلیوں کے اندر رہ کے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. بالکل. طلعت صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. منیب فاروق صاحب بھی ہیں. منیب فاروق صاحب، امریکہ سے بھی مطالبہ کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، امریکہ الیکشن میں دھاندلی پر آواز اٹھائے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے، یہ بڑا ہی بھونڈا قسم کا اعلان ہے جو تحریک انصاف کی جانب سے کیا گیا ہے. یہ خالصتاً پاکستان کا اندرونی داخلی معاملہ ہے. پاکستان میں انتخابات ہوئے، ان کی شفافیت کے حوالے سے تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ شفاف انتخابات دیں. ان کے غیر متنازع ہونے کے حوالے سے بھی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان میں کوئی تنازع کا ایلیمنٹ نہیں تھا. سب کچھ ہوگا، لیکن اور یہ بھی درست ہے کہ ہم دنیا کے جو گلوب ہے اس کا حصہ ہے، لیکن امریکہ اگر اس پہ آواز اٹھاتا ہے تو پھر یہ وہی امریکہ ہوگا جس نے عمران خان کے خلاف سازش کر کے ان کی حکومت سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر گروائی. مطلب یہ وہ تحریک انصاف کی وہ خلابازیاں ہیں، سیاسی خلابازیاں، جن پر اب پہلے تشویش ہوتی تھی، پھر ہنسی آتی تھی، اور اب شاید افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک جماعت اپنا مذاق کس حد تک اور کس طرح بناتی رہی ہے اور بناتی رہے گی. جہاں تک بات عمر ایوب صاحب کے نامزد ہونے کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے طور پر پرائم منسٹرشپ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں آج کے حالات سے بڑی بہترین چوائس کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اس لیے کہ عمر ایوب خان ایک زیرک سیاستدان ہے، پڑھے لکھے شخصیت ہے، اور اچھا بولتے ہیں، اچھی سیاسی سوچ رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک میچور شخصیت ہے، میچور سیاسی شخصیت ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک ڈیمانڈ ہے وہ اگر یہ ہے کہ انہوں نے جو شیر افضل مرود صاحب نے کل کہی کہ ہم حلق سے مینڈیٹ چھینیں گے اور 9 مئی کیا 10 مئی بھی ہو گئے، تو وہ بڑا خطرناک ایلیمنٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ عام حالات میں کیا اگر یہی اعلان کوئی اور جماعت آج کرے تو کیا اس کے ساتھ نرمی کا رویہ برتا جائے گا، یا اس کو بھی وارننگ دی جائے گی کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ تو آپ انتشار کے لیے لوگوں کو خود پرووک کر رہے ہیں. دوسری جانب تحریک انصاف جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم سڑک کو گرمائی رکھیں گے، تو وہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے کہ ضرور گرمائیں، لیکن ریاست کا کاروبار نہ رکے، ملک آگے بڑھنے سے نہ رکے. نمبرز گیم کی بات ہے پارلیمان کے اندر. تحریک انصاف کے پاس اس وقت اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں تو وہ نمبر چلے ایک ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ حکومت سازی کے لیے کافی نہیں ہے. لہذا ایسی صورتحال میں اگر وہ مولانا صاحب کو یا ANP کو اپنے ساتھ ہم آواز کر بھی لیتے ہیں تو پھر بھی وزیر اعظم یا اسپیکر تو وہ اپنا نہیں بنا پائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سڑک کے اوپر احتجاج ضرور کریں گے، لیکن جو اس کا سب سے تشویشناک ایلیمنٹ ہے وہ یہ کہ اگر ان کا ارادہ وہ ہے کچھ ایلیمنٹ کا، میں نہیں کہتا کہ تحریک انصاف کے سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کچھ ایلیمنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس طرح کا طوفان بدتمیزی پھر لایا جا سکتا ہے، تو پھر ایسا کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ صحافت سیاست سے بالا تر ہو کر اگر آپ جی منیب صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. طلعت صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت صاحب، امریکہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ منیب فاروق صاحب نے تو کہا کہ یہ سیاسی خلابازیاں ہیں. دیکھیں، اب صورتحال جو تحریک انصاف نے اپنے اس بیان کے بعد بنائی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اندر فوج سے مل کے ان کی حکومت گروائی، اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ مل کر انہوں نے لندن پلان بنا کے ان کو جیل میں ڈلوایا اور نواز شریف کو واپس لے کے آئے. پھر نواز شریف کو انہوں نے بیک فٹ پر ڈال دیا کیونکہ نواز شریف کو سمپل میجورٹی ملی نہیں ہے، اور اب امریکہ عمران خان کو چاہتا ہے کہ دوبارہ طاقت میں واپس آ جائے. اگر آپ یہ 4-5 جملوں کو لکھ لیں اور کسی کو پڑھنے کے لیے دے دیں تو جو پڑھنے والا ہوگا وہ لکھنے والے کی ذہنی صحت کے بارے میں بڑا پریشان ہو. اب یہ صورتحال ہے. انہوں نے آغاز کیا تھا امریکی سازش سے اور اس الیکشن کا انجام کر رہے ہیں امریکی مدد کی طلبگاری کے ساتھ. اور جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے الیکشن کے بارے میں کچھ آبزرویشن دی تھی
तो उनके जितने चहीते हैं जो बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी बनते हैं और गो अमेरिका गो और एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका के गुलाम तमाम नारों को इन्वेंट करके इन्होंने टी शर्ट्स पर लगा के गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ है, वो सारे के सारे खुश हो रहे थे कि देखा अमेरिका ने इन इलेक्शन के बारे में क्या बात की। तो इमरान खान की जमात का और इमरान खान का अपना अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। उनको ट्रंप बहुत पसंद है, वो ट्रंप के साथ ऐसे जाके मिलते हैं कि उनके साथ वो पहली दूसरी जमात में क्लास फेलो रहे हैं या क्रिकेट खेलते रहे हैं। ट्रंप की बेगम के साथ उनके जो करीबी दोस्त हैं वो बहुत करीबी अपने ताल्लुकात के बारे में बताते हैं कि हम कुछ सारे खानदान को जानते हैं। उनके दामाद के बारे में वो समझते हैं कि वो तो उनका बड़ा गहरा दोस्त है। लेकिन जब वही अमेरिका इमरान खान की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर कोई उनको मदद नहीं देता तो वो बुरा हो जाता है, बल्कि साजिश का हिस्सा हो जाता है। बदकिस्मती से बहरहाल ये कलाबाजियां जो हैं उनको सियासी तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी, क्योंकि कब जो पब्लिक है इस वक्त वो बुनियादी तौर पर एक ही चीज पर अटकी हुई है और उसका ताल्लुक महंगाई से है, बुरी गवर्नेंस से है, मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं उनका पूरा ना होने से है। तो वो एक रिएक्टिव मोड में है पब्लिक, उनके सामने ये कलाबाजियां बेमानी है। लिहाजा इमरान खान की जमात ये कलाबाजियां खाती रहेगी। अमेरिका के अंदर लॉबिस्ट भी उन्होंने हायर किए हुए हैं। बाहर के मुल्क को इनवाइट करना पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर कमेंट करने के हवाले से ये बड़ा संजीदा मामला है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सब कुछ जायज हो गया है इस वक्त, उनका ख्याल है कि इमरान खान को जेल से निकाल के बनी गला में शिफ्ट कर देना चाहिए, उनको हेलीकॉप्टर भी वापस कर देना चाहिए। ये वाकईतन उनके चंद लीडरान ने मुझे आज बताया कि क्या वो हेलीकॉप्टर उनको मिल जाएगा, क्या वो बनी गला में वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 93 इंडिपेंडेंस की सीट्स ले ली हैं। तो जब इस किस्म का माहौल हो तो ऐसी खुराफात फिर आपको सुनने में मिलेंगी। ठीक। अच्छा मुनीश साहब, अमेरिका के हवाले से ही मैं एक बार फिर आपसे बात करना चाहूँगा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका धांधली में इलेक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाए, अमेरिका को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की गई है उसकी मजम्मत अमेरिका को करनी चाहिए। और इलेक्शन में बद इंतजामी के खिलाफ जो अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ रहा है वो कह रहे हैं कि उसमें स्ट्रेस देना चाहिए, अपने बयान में वजन डालना चाहिए। क्या कहेंगे आप?